नमस्कार। आज का हमारा विषय है हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियां। आज हम हरियाणवी भाषा के अंतर्गत बोली जाने वाली मुख्य बोलियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हरियाणा एक प्रदेश और वहाँ पर बोली जाने वाली हरियाणवी भाषा, जो कि खुद भी पहले एक बोली के स्तर पर थी, आज वो भाषा के पद पर स्थापित हो चुकी है, प्रतिष्ठित है। तो इस हरियाणवी भाषा के अंतर्गत बहुत सी बोलियां हैं, उनका हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने हरियाणवी भाषा के उद्भव और विकास की चर्चा की थी, जिसमें हमने जाना कि सबसे पहले आर्य भाषा थी। आर्य भाषा से वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत विभाजित हुई। फिर लौकिक संस्कृत से पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं निकले। अपभ्रंश से हिंदी। अब हिंदी भी किस किस रूप में थी? शोर सैनी हिंदी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और पैशाची। इसके बाद शोर सैनी हिंदी में से ये हैं आगे 5 उपभाषाएं: पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और बिहारी। अब हम देखें हरियाणवी। हरियाणवी है पश्चिमी हिंदी से निकली हुई। ब्रज, खड़ी बोली हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास, इसको हम जानते हुए देख सकते हैं कि जैसे पहले हरियाणवी खुद ही एक बोली के पद पर थी, लेकिन आज वो हरियाणवी भाषा के पद पर स्थापित हो चुकी है। क्योंकि जैसे हमने पहले बताया था कि एक बोली जब साहित्य में प्रयोग होती जाती है, उसमें शुद्धिकरण होता है, उस पर शोध कार्य होता है और व्याकरण के नियम उस पर लागू हो जाते हैं, साहित्य उसमें लिखा जाने लगता है, तो वो भाषा के पद पर स्थापित हो जाती है। ऐसे ही हरियाणवी बोली, उसमें अब बहुत सारा साहित्य लिखा जाने लगा है, वो साहित्यिक भाषा बन चुकी है। इसलिए अब हरियाणवी तो भाषा के पद पर प्रतिष्ठित है, लेकिन हरियाणवी भाषा के अंतर्गत भी अभी बहुत सारी बोलियां हैं। अब वो बोलियां कौन कौन सी हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो ये हमारा प्रश्न है, हरियाणवी भाषा की विभिन्न बोलियों के प्रकार। हरियाणवी भाषा से अभिप्राय हरियाणा प्रदेश की भाषा से है। हरियाणा प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा को हरियाणवी कहते हैं। ये है हरियाणा प्रदेश के लोगों से जुड़ी हुई भाषा है, जो यहाँ के लोगों के पारस्परिक वैचारिक आदान प्रदान का प्रमुख साधन है। हरियाणवी भाषा का उद्भव उत्तरी शोर सैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी रूप से हुआ है। यह हरियाणा के अतिरिक्त दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राजस्थान में भरतपुर तक व उत्तर प्रदेश में मेरठ तक बोली जाती है। वैसे तो हरियाणवी में कई लहजे हैं एवं विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियों की विभिन्नता है। अनेक बोलियां बोली जाती हैं और अनेक जातियां हैं, परंतु फिर भी इसे मुख्य 2 भागों में बांटा जाता है। एक उत्तर हरियाणा में बोली जाने वाली और दूसरी दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली। उत्तर हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी थोड़ा सरल रूप में है और हिंदी भाषी व्यक्ति भी उसे थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, बोल लेते हैं। परंतु दक्षिण हरियाणा में बोली जाने वाली हरियाणवी बोली जो है, उसको ठेठ हरियाणवी कहा जाता है। अब वैसे देखा जाए तो हरियाणवी भाषा की प्रमुख 6 बोलियां प्रचलित हैं, जिनका अत्यधिक विस्तार है। अब वो बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली है बांगरू, दूसरी है अहीरवाटी, बागड़ी, मेवाती, कोरवी और ब्रज। ये 6 बोलियां हैं। तो अब हम इनका अध्ययन करते हैं कि बांगरू का शाब्दिक अर्थ क्या है। बांगर का शाब्दिक अर्थ है शुष्क, डाकर व समतल कठोर भूमि, जो वर्षा के जल को सुखा देती है। ऐसा प्रदेश, ऐसा स्थान कि जो सूखा है। वास्तव में बांगर हरियाणा के एक क्षेत्र का नाम है तथा उस क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को बांगरू कहते हैं।
यह हरियाणा प्रदेश की प्रमुख व प्रतिनिधि बोली है। खड़ी बोली व हरियाणवी बोली में बहुत कम अंतर है। दोनों में अनेक समानताएं हैं, थोड़ी बहुत असमानता है। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन, डॉक्टर सत्या गुप्ता, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने बांगरू को हरियाणवी का पर्यायवाची माना है। पश्चिमी हिंदी की यह उपभाषा है। शोर सैनी हिंदी से जो 5 उपभाषाएं निकली हैं उसमें से पश्चिमी हिंदी एक है, तो हरियाणवी उसी में से पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। तो अब हरियाणवी की जो बोलियों में देखा जा रहा है तो बांगरू हरियाणवी ही की बोली है। बांगरू हरियाणवी भाषा की एक उपबोली है जो कि समस्त हरियाणा की भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। कि अगर इसको पर्यायवाची माना जाए कि बांगरू भाषा हरियाणवी भाषा का पर्यायवाची है, तो लेकिन पूरे हरियाणा में बांगरू भाषा नहीं चलती है, तो इसीलिए कहा कि यह हरियाणवी भाषा की एक उपबोली है कि जो पूरे हरियाणा की भाषा का प्रतिनिधित्व नहीं करती। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इस क्षेत्र को उबड़ खाबड़ व शुष्क मानकर इसे बांगर की संज्ञा दी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार बांगरू बोली खड़ी बोली का बिगड़ा हुआ रूप है। इसमें वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तत्सम व तद्भव शब्दों का प्रयोग मिलता है। कुछ तो ऐसे शब्द भी प्रयोग किए हैं जो केवल वैदिक और बांगरू बोली में ही हैं। यह हरियाणवी भाषा की एक उपबोली है जो हरियाणा के भिवानी, जींद, हिसार, रोहतक, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत आदि जिलों में बोली जाती है। तो ये हरियाणवी भाषा की उपबोली है। अब दूसरी है अहीरवाटी। यह अहीरवाटी शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, अहीर और वाटी, जिसका शाब्दिक अर्थ है अहीर लोगों का निवास स्थान है। यह बोली मुख्य रूप से अहीरवाल क्षेत्र में बोली जाती है। साहित्य के क्षेत्र में इसे अहीरी व ग्रामीण क्षेत्र में हीरी कहा जाता है। अहीरी कहते हैं या हीरी कहते हैं। अहीरवाटी बोली बांगरू, बागड़ी और मेवाती बोलियों से घिरी हुई है। इसमें बांगरू, बागड़ी और मेवाती बोलियों के शब्द भी मिलते हैं, उनके आसपास बोली जाती हैं। इसमें ब्रज का माधुर्य, राजस्थानी व हरियाणवी का ओज समाया हुआ है कि इसमें जो प्रभाव दिखाई देता है, ब्रज की मधुरता है, राजस्थानी और हरियाणवी की वीरता का प्रभाव, ओजस्वीता इस भाषा में है, इस बोली में है। अहीरवाटी की वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा आदि बांगरू बोली के समान है। इसमें वैदिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, तत्सम व तद्भव शब्दों व उर्दू फारसी शब्दावली का प्रयोग अत्यधिक मिलता है। यह हरियाणवी भाषा से अधिक कोमल है क्योंकि हरियाणवी भाषा में थोड़ा कठोरता का प्रभाव है। इस बोली का विस्तार हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में है। झज्जर, गुड़गांव, रेवाड़ी, नारनौल, पटौदी, महेंद्रगढ़ आदि जिलों में इसका प्रचलन है। दिल्ली के नजफगढ़ के मोचनपुर के पास रहने वाले अहीर जाति के लोग भी अहीरवाटी बोलते हैं। अहीरवाटी के वर्णमाला, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संज्ञा आदि बांगरू बोली के समान ही हैं और शब्दावली संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, उर्दू, फारसी से भी प्रभावित है। इसके बाद है बागड़ी। बागड़ी भी हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोली है। बागड़ी शब्द बागड़ से बना है जिसका अर्थ है बागड़ से संबंधित। बागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बागड़ कहते हैं। बागड़ शब्द नदी के किनारे की ऊंची भूमि जहां बाढ़ ना आ सके इस अर्थ में प्रयुक्त होता है। बागड़ में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हैं। कंकड़, पथरीली एवं रेतीली मरुभूमि को बागड़ कहते हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। इसकी शब्दावली का विकास संस्कृत व शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। बागड़ी व बागड़ की शब्दावली, उपसर्ग,
प्रत्यय, संज्ञा, समास, लिंग, वचन, कारक आदि एक जैसे ही हैं। इसका क्षेत्र अगर देखें तो यह भिवानी के पश्चिम क्षेत्र बहल से शुरू होता है। यह बोली सिवानी, सिरसा, डबवाली, चौटाला, एलनाबाद, आदमपुर, लोहारू, बहल आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें री स्वर का अभाव है, इसमें री स्वर नहीं होता। री के जगह पर री, य को ज और अकारांत को ओकारांत कहा जाता है, जैसे काणा का काणो हो जाता है। इसके बाद है मेवाती। हरियाणा में बोली जाने वाली बोलियों में मेवाती बोली का महत्वपूर्ण स्थान है। मेवाती हरियाणवी की प्रमुख बोली है, जिसमें ब्रज, अहिरी तथा बागड़ी का मिश्रित रूप दिखाई देता है। मेवात शब्द मेव से बना है। मेवात प्रदेश में बोली जाने वाली बोली को मेवाती कहते हैं। मेवात हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती आसपास और उसके आसपास के क्षेत्र का नाम है कि जहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा के अंतर्गत है, जहाँ मेव जाति के लोग निवास करते हैं। भारत के इंपीरियल गजेटियर में मेवात को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि दिल्ली के दक्षिण में स्थित वह भूभाग जिसमें मथुरा, गुड़गांव जिले के भूभाग, अलवर का अधिकांश भाग, भरतपुर जिले का थोड़ा सा भाग सम्मिलित है, वो मेवात कहलाता है। तो मेवात के अंतर्गत ये सीमाएं हैं। हरियाणा में फिरोजपुर, झिरका, नूह, सोहना, नगीना, बावल, तावड़ू, पुनहामा, उजीना आदि स्थानों के लोग मेवाती बोली बोलते हैं। मेवाती एक सीमांत बोली है, सीमा के अंत तक है, जो एक साथ 7-8 उपभाषाओं के मध्य में स्थित है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द ये 7-8 उपभाषाएं बोली जाती हैं और उसके बीच में ये स्थान मेवात है। इसके पूर्व में है ब्रज, पश्चिमी में जयपुरी, मारवाड़ी और ढूंढानी, उत्तर में अहीरवाटी तथा दक्षिण में डांगी बोली का प्रचलन है। इसके उत्तर पश्चिम में बांगरू और दक्षिण पश्चिम में शेखवाटी का प्रयोग होता है। इनसे घिरी हुई ये मेवाती है। इसमें संस्कृत, अपभ्रंश, उर्दू के शब्दों का विकृत रूप है, बदला हुआ, बिगड़ा हुआ रूप है। आगे है कोरवी। कोरवी बांगरू के पश्चात हरियाणा की प्रमुख बोली है, प्रचलित बोली है। कोरवी का अर्थ है कुरु प्रदेश में बोली जाने वाली यह वह जनभाषा है जो कुरु प्रदेश में बोली जाती है। कोरवी का नाम कुरु के जनपद के आधार पर दिया गया है, जो महाभारत महाकाव्य में वर्णित क्षेत्र का विस्तृत भूभाग है। वो स्थान जो कुरुक्षेत्र के महाभारत काव्य में बताया गया है। यह आमतौर पर अंबाला और मेरठ कमिश्नरियों की बोली है। अंबाला कमिश्नरी के अधिकांश भाग में बोले जाने के कारण इसे अंबालवी भी कहा जाता है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा है कि कोरवी बोली को खड़ी बोली कहा जाता है। इस बोली ने अत्यधिक राष्ट्रभाषा एवं आधुनिक हिंदी का साहित्यिक रूप ग्रहण किया है, क्योंकि साहित्य में इसका प्रयोग हुआ। इस बोली का एक छोर ब्रज भाषा से और दूसरा हरियाणा की बांगड़ू भाषा से मिला हुआ है। कोरवी का क्षेत्र हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग है। यह बोली पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में पहाड़ी, पूर्व में सहारनपुर की खड़ी बोली और दक्षिण में बांगरू से घिरी हुई है। यह अंबाला के नारायणगढ़, साहा, शहजादपुर, कुरुक्षेत्र, थानेसर, पिपली, शाहाबाद, यमुनानगर, जगाधरी क्षेत्र में बोली जाती है। कोरवी की शब्दावली का विकास संस्कृत तथा अपभ्रंश शब्दावली से हुआ है। उपसर्गों का प्रयोग हिंदी के जैसा होता है। तो ये थी कोरवी भाषा, कोरवी बोली। फिर है इसके बाद ब्रज। ब्रज एक प्राचीन बोली है जो सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी, नंददास, मतीराम, केशव जैसे कवियों के कारण भाषा के पद पर प्रतिष्ठित हो गई। जो बोली थी, लेकिन वो साहित्य में रचना होने के कारण से वो एक भाषा के पद पर स्थापित है।
ब्रज शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की ब्रज धातु से हुई, जिसका अर्थ है जाना, या जिस स्थान पर नित्य गायें चलती या चरती हैं उस स्थान को ब्रज कहते हैं। ऋग्वेद में ब्रज शब्द का प्रयोग चरागाह अथवा बड़े या पशु समूह के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ब्रज एक कर्णप्रिय व मधुर बोली है। इसमें कटु, कड़वे, कठोर, कर्कश ध्वनियों और वर्णों का अभाव है। इसको सुनकर श्रोता का मन मोह लिया जाता है। इसका उच्चारण अति मनमोहक है, मन को प्रिय लगने वाला है। ब्रज भी हरियाणा की बोली है। ब्रज भाषा का हिंदी भाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसकी शब्दावली में संस्कृत शब्दों की अधिकता है। उर्दू फारसी की शब्दावली बहुत कम है। इस बोली में अकारांत शब्द अकारांत हो जाते हैं। आ को आ कहते हैं, ड़ा वाला को रा बोला जाता है। जैसे कीड़ी को कीरी, झगड़ा को झगड़ो, काला को कारो, णा को ना बोलते हैं। जैसे कर्ण को कन, किरण को किरण। यह ब्रजमंडल के पास के क्षेत्र वल्लभगढ़, पलवल, होडल, हसनपुर आदि स्थानों पर बोली जाती है। वैसे तो हरियाणवी भाषा के कई लहजे हैं, कई जातियां हैं, विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बोलियां बोली जाती हैं, परंतु मुख्यतः ये 6 प्रमुख बोलियां प्रचलित हैं। इनके साथ हरियाणवी की कई अन्य बोलियां भी सीमित रूप से प्रचलित हैं, जो एक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत ही बोली जाती हैं, जो केवल समुदायों तक सीमित होती हैं और सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं, और विशेषकर जो प्रचारित हैं वो ये 6 बोलियां हैं। तो हमने जाना हरियाणा की ये 6 बोलियां प्रमुख हैं। हरियाणवी भाषा की प्रमुख बोलियों के ये प्रकार थे। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझने में सरल होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।